नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर्स साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मुख्यमंत्री जी का बड़ा आदेश, इसके रिगार्डिंग आपने वीडियो देख भी ली होगी कि यहाँ पे शिक्षा मंत्री जी को भरी सभा में यहाँ पर उठाया गया था, उनसे प्रश्न किया गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि आखिरकार में प्रगति कब आएगी। और साथ ही साथ नेक्स्ट अपडेट आप देख सकते हैं साथियों की जिला आवंटन तिथि तय और निश्चित तिथि की भी यहाँ पर जानकारी मिल रही है, उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। ट्रेनिंग शेड्यूल, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया था कि हेडमास्टर हेड टीचर का यहाँ पे ट्रेनिंग भी होगा, इसकी भी जानकारी निकल करके आ रही है और इसकी तिथि भी निकल के आ रही है, संभावित तिथि की कब यहाँ पे होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसके अलावा हेड टीचर हेडमास्टर में जो मूल वेतन में यहाँ पे बढ़ोतरी होने वाली है, उसमें क्या ग्रेड पे भी लागू होगा और इसी के साथ यहाँ पे मूल वेतन बढ़ करके आएगा, इसके बारे में भी विशेष जानकारी निकल करके आ रही है। और अंत में साथियों आपको बताना चाहेंगे कि हेड टीचर विद्यालय में योगदान तिथि क्या होने वाली है, संभावित तिथि के बारे में भी आपको बताते चलते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, आपके स्क्रीन में आज की डेट में बहुत बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि अपडेट है, जिला आवंटन सूची पर विभाग में लगातार काम जारी। यानी कि आप सभी के जिला आवंटन के रिगार्डिंग यहां पर विभाग में लगातार काम हो रहा है। आपको बताते चलते हैं कि यहां पर डेटा फीडिंग में लगभग यहां पर 60% से अधिक हेडमास्टर हेड टीचर साथियों के लिस्ट को संलग्न कर दिया गया है। यानी कि आप सभी के जिला आवंटन का कार्य लगभग यहां पे 60% हो चुका है और बाकी जो 40% हिस्सा बचा हुआ है, उसकी भी जानकारी मिल रही है कि लगातार वह कार्य प्रगति में है और 1 से 2 दिन में वह भी यहां पे फाइनलाइज कर लिया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जिला आवंटन के पश्चात होगा नियुक्ति पत्र कार्यक्रम। तो जाहिर सी बात है, जब आपका यहां पे जिला आवंटन लिस्ट आपके सामने होगा, उसके बाद जिस भी जिले में आपकी यहां पे नियुक्ति होगी, जो भी जिला आपको आवंटित होगा, उसी में यहां पर नियुक्ति पत्र कार्यक्रम किया जाएगा, जहां पर आप जाकर के अपना प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर, जिसे पीएल के नाम से जानते हैं, वह आप ले सकेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कभी भी हो सकती है बड़ी घोषणा, यानी कि आज कल लगा हुआ है, कभी भी इसके रिगार्डिंग यहां पर बड़ी खबर निकल करके आ सकती है शिक्षा विभाग के द्वारा, जैसा कि जिला आवंटन के बारे में आपको बता ही दिया गया। इसके अलावा ट्रेनिंग के भी रिगार्डिंग आपको बिग ब्रेकिंग बता रहे हैं कि ट्रेनिंग के रिगार्डिंग भी इसी के साथ जिला आवंटन के साथ सूची जारी हो सकती है और जैसे ही आपको जिला आवंटन दिया जाएगा, उसमें यह मेंशन रहेगा कि आपका कब यहां पे प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला है, यानी कि यहां पे औपबंधिक नियुक्ति पत्र की तिथि भी दी होगी। साथ में कुछ विशेष गाइडलाइंस रहेंगी जिनका आपको फॉलो करना होगा और उसके बाद आप जाकर के वहां पे अपना नियुक्ति पत्र लेंगे और उसके बाद यहां पे 1 से 2 दिन के बाद ही यहां पे ट्रेनिंग के रिगार्डिंग भी खबर निकल करके आ जाएगी। यानी कि कुल मिला जुला करके यहां पे विद्यालय में योगदान करने से पहले ही आपको यहां पे ट्रेनिंग करवा लिया जाएगा, उसके पश्चात आपको यहां पे विद्यालय में भेजा जाएगा और जिसकी संभावना यहां 99% है, जो अंदर की खबर निकल करके आ रही है। साथियों जो अंदर की खबर निकल करके आ रही है, आपको बताते चलते हैं कि जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि हमने बताया कि टीआरई 3 साथियों का यहां पे ट्रेनिंग होना तय है। यानी कि नियुक्ति पत्र, जैसा कि आप सभी को पता होगा, 9 मार्च को यहां पर जो टीआरई 3 के साथी हैं उनको यहां पे नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। इसके अलावा जो आज 1 मार्च को यहां पे सक्षमता परीक्षा पास जितने भी नियोजित शिक्षक थे, उनको यहां पे नियुक्ति पत्र दे ही दिया गया। तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि यहां पे जैसे ही टीआरई 3 वालों को प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा, यानी कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेने के बाद इन सभी टीआरई 3 के साथियों का ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। इनकी ट्रेनिंग यहां पे डाइट और विभिन्न पीटीस में कराई जाएगी, यानी कि सीटी हो गया, इसके अलावा पीटीसी हो गया, इनमें इनका जो ट्रेनिंग का कार्यक्रम रहेगा वो टोटल चलेगा। इसके बाद यहां पर जब इनकी ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगी, उनको यहां पे योगदान नहीं करवाया जाएगा। आपको बताते चलते हैं, आपको पहले यहां पे ट्रेनिंग में भेज करके फिर जब आप ट्रेनिंग से वापस आएंगे योगदान करवाया जाएगा। उसके पश्चात यहां पर आपको फाइनली जो है टीआरई 3 के साथियों को आपके समक्ष यहां पर योगदान समर्पित करना होगा, इसकी जानकारी मिल रही है। साथियों ग्रेड पे के रिगार्डिंग आपको बता देते हैं, जैसा कि हमने बताया कि यहां पे वित्त विभाग में आपकी फाइल पड़ी हुई है, तो अंदर की जो खबर निकल करके आ रही है कि चुनावी वर्ष होने के नाते यहां पे सरकार ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है जिससे आप सभी को लाभान्वित किया जाए, ताकि शिक्षक साथियों में एक तरह का खुशखबरी फैले और साथ ही साथ आप सभी के मन में एक ऊर्जा का संचार हो कि यहां पे सरकार आपके हित में कार्य कर रही है। जैसा कि आप जानते होंगे कि यहां पे तिरहुत स्नातक क्षेत्र से यहां पे बंशीधर बृजवासी जी की जीत हुई थी और जिसका सबसे बड़ा कारण यहां पे शिक्षक साथियों के मन में आक्रोश था और उस आक्रोश का यहां पे परिणाम यह हुआ कि सरकार को
यहाँ पे मुंह की खानी पड़ी और यहाँ पे उनके जो कैंडिडेट थे उनकी जीत नहीं हो पाई और बड़े अंतर से यहाँ पे बंशीधर बृजवासी जी की जीत सुनिश्चित हो गई थी। तो यहाँ पे सरकार चाह रही है कि किसी भी प्रकार से यहाँ पे बिहार के जो 6 लाख शिक्षक हैं इनमें लगभग 50% ऐसे शिक्षक जो नियोजित हैं, विशिष्ट हैं अथवा यहाँ पे हेडमास्टर और हेड टीचर से बहाल होकर के आगे जाने वाले हैं, इनको किसी भी प्रकार से निराश न किया जाए और ग्रेड पे का फायदा देकर के इनके मूल वेतन में जोड़ा जाए। ये रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है और वित्त विभाग में लगभग यहाँ पे काम हो चुका है। आपको लगातार हम बता रहे हैं कि वार्ता यहाँ पे सकारात्मक चल रही थी यहाँ पे शिक्षा विभाग और वित्त विभाग के बीच में, और कहीं ना कहीं ये जो है धरातल पर दिख रहा है और इसके रिगार्डिंग भी सूचना जल्द जारी हो सकती है। और सूचना बता दें कि कब तक जारी हो सकती है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स यहाँ पे ये भ्रम फैला रहे हैं कि जुलाई से लेकर के अगस्त तक में यहाँ पे मूल वेतन के रिगार्डिंग जानकारी निकल करके आएगी और सर्वप्रथम आपको यहाँ पे विद्यालय में योगदान करा दिया जाएगा। देखिए, वेतन संरचना पर कार्य हो रहा है। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं उनके वेतन संरचना पे कार्य हो रहा है। हालांकि यहाँ पे वेतन संरचना में तय समय सीमा से अधिक का समय लग रहा था, इसलिए फिलहाल इनके जो इनका यहाँ पर पे मैट्रिक्स बना हुआ है उसी के आधार पर यहाँ पे वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन बाकी जो इनका भुगतान होगा ये इनके बकाया राशि को जोड़ करके बाद में इनका भुगतान कर दिया जाएगा, जैसा भी इनका वेतन स्ट्रक्चर निकल करके आएगा। साथ ही साथ इन सभी जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं इनको जो है वेतन संरचना का लाभ भी दिया जाएगा। इसी प्रकार से जितने भी हेडमास्टर और हेड टीचर साथी हैं इनको भी बराबर फायदा देखने को मिलेगा। और आपको बताते चलते हैं कि यहाँ पे ग्रेड पे की बात बिहार में तूल पकड़ चुकी है। जितने भी बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के साथी हैं इन्होंने भी यहाँ पे बड़ी मांग रखी है शिक्षा विभाग के सामने। तारांकित प्रश्न के रूप में विभिन्न जो यहाँ पे विधान पार्षद हैं वो जाकर के यहाँ पे विधान सभा में ये प्रश्न पूछने वाले हैं कि आखिर यहाँ पे ग्रेड पे का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारी जानकारी निकल करके आ रही है। तो हेडमास्टर हेड टीचर को लेकर के भी ये है कि अगर यहाँ पे टीआरई 1 और टीआरई 2 में लागू होगा तो जाहिर सी बात है कि उससे पहले हेडमास्टर और हेड टीचर में भी ये लागू हो जाएगा और कहीं ना कहीं मूल वेतन में इसे जोड़ करके देखा जा रहा है, इसलिए हमने आपको इस बाबत जानकारी दे दी। साथियों, नेक्स्ट अपडेट आपको बता देते हैं कि हेड टीचर विद्यालय में योगदान तिथि तय। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे जिला आवंटन कब हो सकता है, तो 18 अप्रैल को हमने आपको प्रीवियस वीडियो के माध्यम से बताया था, सॉरी 18 मार्च हमने बताया था। 18 मार्च को यहाँ पे आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल जाएगा जो कि बिल्कुल निश्चित है और इसके रिगार्डिंग यहाँ पे खबर भी निकल करके आ रही है। और यहाँ पे बात करते हैं कि कब तक आपका आ जाएगा यहाँ पे जिला आवंटन लिस्ट। तो जो जानकारी निकल के आ रही है कि 5 मार्च से लेकर के 10 मार्च के बीच में यहाँ पे आपका जिला आवंटन आ जाएगा, यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप खुश हो जाइए, जिला आवंटन लिस्ट 5 मार्च से 10 मार्च के बीच में आ जाएगी। उसके बाद आप सभी के यहाँ पे कैंप्स लगेंगे, जो आपका यहाँ पे नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम होना है और उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग के रिगार्डिंग भी सूची निकल करके आएगी, ट्रेनिंग करवाया जाएगा। हालांकि योगदान की बात करते हैं तो जैसा कि पहले निकल करके आ रहा था कि सत्र के आरंभ में ही आपका विद्यालय में योगदान करा दिया जाएगा। तो फिलहाल लग रहा है कि ऐसा होना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन सरकार है जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन जो खबर निकल करके आ रही है कि यहाँ पे 15 अप्रैल के आसपास आपका योगदान हो सकता है, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग पहले करवाई जानी है योगदान से पहले। साथियों, इसके अलावा आपको बताते चलते हैं कि यहाँ पे जो केस चल रहा था जिसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो नियमावली थी उसे यहाँ पे चैलेंज किया गया था। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स कमेंट कर रहे थे कि यहाँ पे बहाली रद्द होने वाली है, उसके बाबत आपको जानकारी देते चलते हैं। साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना, यहाँ पे सिविल रिट जुरिडिक्शन दिया हुआ है, केस नंबर दिया हुआ है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत सारे यहाँ पे कैंडिडेट्स दिग्भ्रमित हैं। वर्सेस देख सकते हैं किस हिसाब से लड़ाई लड़ी गई। इसके अलावा अपीयरेंस देख सकते हैं पिटिशनर की तरफ से, स्टेट की तरफ से और बीपीएससी की तरफ से। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें आप देख सकते हैं, आदेश के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे टोटल सारांश लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइमरी फेसली यहाँ पे दिस आर्गुमेंट डज नॉट अपील टू अस फॉर द रीजन दैट देयर इज अ वैलिड क्लासिफिकेशन बिटवीन हेड टीचर हु हेड्स एन एलिमेंट्री स्कूल एंड द हेडमास्टर हुड मैन अ हायर सेकेंडरी स्कूल। इसके बाबत आप देख सकते हैं कि आगे लिखा हुआ है नथिंग हैज बीन सोन, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है टू अस विच वुड मेक एनी प्रोविजन मच लेस 3/2 इसको चैलेंज किया गया था, 3/3 इसको चैलेंज किया गया था। ऑफ रूल्स ऑफ 2024 अपीयर टू बी अगेंस्ट द मैंडेट ऑफ द आरटीई एक्ट 2009, यानी कि आरटीई एक्ट 2009 को यहाँ पे बताया गया था कि ये जो क्लॉज है ये इसको यहाँ पे सीधे सीधे चैलेंज कर रहा है। तो कोर्ट ने ऐसा माना, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आरटीई एक्ट 2009 का कोई भी यहाँ पे उल्लंघन नहीं हो रहा है। द रूल्स इन क्वेश्चन
only provide a more comprehensive mode of recruitment of teachers with higher standards with emphasizes led on improving the quality of teachers। देखिए हमने आपको लगातार इस बाबत जानकारी दी थी कि आप सभी क्वालिटी टीचर्स हैं, आप सभी क्वालिटी यहाँ पे है, आप यहाँ पे बीपीएससी द्वारा नियुक्त हेडमास्टर हेड टीचर होने वाले हैं, यानी कि आप एक प्रेस्टिजियस एग्जाम को देकर के जा रहे हैं, इसलिए आपका ऑरा ही अलग होगा। देखिए कोर्ट का भी यहाँ पे कहना है कि हायर स्टैंडर्ड का एग्जाम देकर के आप जा रहे हैं, क्वालिटी टीचर्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो किस हिसाब से यहाँ पे आरटी एक्ट 2009 को चैलेंज किया जा रहा है, ये कोर्ट को भी समझ में नहीं आया। लास्ट क्लॉज आप देख सकते हैं, विभिन्न जो यहाँ पे क्लॉज थे जिसको चैलेंज किया गया था, तो यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे कोर्ट के द्वारा इसको कड़े शब्दों में इसकी निंदा की गई है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी इन सब का ले सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे कड़ी निंदा की गई है, फॉर विच नो फॉल्ट कुड बी फाउंड इन द रूल्स, यानी कि यहाँ पे रूल्स में किसी भी प्रकार का कोई भी फॉल्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं द स्टेट गवर्नमेंट इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू एनहांस द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पे बाध्यता है कि किसी प्रकार से एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाए, इसलिए स्टेट ऑफ बिहार का ये एक राइट है कि वो अपने हिसाब से नियमावली बना सकती है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को यहाँ पे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है इट अपीयर्स दैट द ऑब्जेक्शन हैज बीन रेज्ड प्राइमरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, जो लोग चाहते हैं कि आगे भी यहाँ पे हेडमास्टर और हेड टीचर की नियमावली को, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स कमेंट कर रहे थे कि फिर एक यहाँ पे केस होने वाला है इसके रिगार्डिंग खबर, तो यहाँ पे देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हाई कोर्ट ने मेंशन किया है, इट अपीयर्स दैट द ऑब्जेक्शन हैज बीन रेज्ड प्राइमरली बिकॉज द मेंबर्स ऑफ द पिटिशनर ऑर्गेनाइजेशन वुड नाउ बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन एंड नथिंग मोर। कड़े शब्दों में निंदा की गई है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन किया गया है वो विशेष रूप से इसलिए किया गया है क्योंकि जो पिटिशनर है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन जिसने यहाँ पे ये केस किया था, अब इनको इस एग्जामिनेशन में अपीयर होना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, यानी कि एग्जाम ही नहीं देना चाहते थे, इसलिए यहाँ पे इन्होंने नियमावली में चैलेंज किया, तो चाह रहे थे कि यहाँ पे प्रमोशन हो करके और डायरेक्ट यहाँ पे हेड टीचर हेडमास्टर के पोस्ट पे चले जाए, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और लास्ट में आप देख सकते हैं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट, नो गुड ग्राउंड हैज बीन मेड आउट बाय द पिटिशनर फॉर होल्डिंग द रूल्स ऑफ 2024 टू बी अल्ट्रा वायर्स और अगेंस्ट द आरटी एक्ट 2009, यानी कि यहाँ पे कोई भी ग्राउंड नहीं बनता है कि ये आरटी एक्ट 2009 का उल्लंघन है, इसलिए यहाँ पे इस चीज को खारिज किया जाता है। आप देख सकते हैं लास्ट में देयर इज नो मेरिट इन दिस राइट पिटिशन, यानी कि रिट पिटिशन में किसी भी प्रकार का यहाँ पे दम नहीं है, द रिट पिटिशन इज डिसमिस्ड, यानी कि रिट पिटिशन को यहाँ पे डिसमिस किया जाता है। साथियों हमने ये पूरा जो टोटल यहाँ पे केस फाइल था इसको इसलिए पढ़ लिया, जजमेंट को इसलिए पढ़ लिया क्योंकि बहुत सारे साथियों का यहाँ पे क्वेश्चन था, सर विभिन्न चैनल्स के माध्यम से दिग्भ्रमित किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि यहाँ पे केस किया जाएगा, दोबारा से नियमावली को चैलेंज किया जाएगा, नियुक्ति पत्र ले लीजिए, योगदान नहीं कर पाएंगे, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बार जजमेंट को पढ़ दिया जाए, आप सभी को बता दिया जाए कि इस प्रकार का जजमेंट आया कि कोई चाहेगा भी केस कर देना तो यहाँ पे समझ लीजिए कि भाग करके ही आएगा और उसके ऊपर अर्थदंड लगेगा वो अलग से, इसलिए इस बाबत आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। साथियों नेक्स्ट आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे मेरिट के हिसाब से आप सभी का जिला आवंटन होने वाला है। आप सभी को हमने बताया था कि 10 जिले ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल 100% यहाँ पे जहाँ के साथियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, जितना उनका यहाँ पे मेरिट बन रहा है, यानी कि बॉर्डर पे भी है तब भी उनको मिल जाएगा। इस बाबत हम एक और वीडियो लाने वाले हैं जिसमें क्लियरली आपको बताएंगे कि यदि आप इतने नंबर पे आ रहे हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपके होम डिस्ट्रिक्ट में, और कितने नंबर पे यहाँ पे दूसरा और तीसरा जिला मिलेगा इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ री काउंसलिंग के साथियों ने यहाँ पे खेल बिगाड़ दिया, यानी कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं लगभग 50% मान करके चलिए जिन्होंने यहाँ पे री काउंसलिंग करवाई ही नहीं है, उसके बाबत भी आपको जानकारी देंगे कि इसका कितना बड़ा इंपैक्ट आपके जिला एलोकेशन में पड़ने वाला है। साथियों यही तक की टोटल जानकारी, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच यहाँ वीडियो देखने के लिए। माता रानी करें आप सभी का यहाँ पे मूल योगदान जल्द से जल्द हो जाए। थैंक यू सो मच।